जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, तुला राशि, यह राशि चर राशि होती है, साथ ही साथ यह वायु तत्व राशि भी है। तुला राशि में धन योग किस प्रकार से बनते हैं, आज यह मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको यह भी देखना बताऊंगा कि लग्न कैसे देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। और धन के बारे में तो आपको क्या बताया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की आवश्यकता हर किसी को रहती ही है। और कुंडली में धन योग किस प्रकार से देख लेने चाहिए, आज यह जानकारी मैं दे रहा हूं। तो तुला राशि वाले जातक, तुला लग्न वाले जातक बिल्कुल पूरा अंत तक वीडियो देखें। बाकी जो ज्योतिष सीख रहे हैं वह जातक भी यह वीडियो देखेंगे तो समीकरण जो होते हैं धन योग के, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। शुरू करते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो तुला राशि और तुला लग्न कैसे देखी जाती है यह देखेंगे। उसके उपरांत उसके धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण कौन से होते हैं वह देखेंगे। उसके उपरांत किस प्रकार से ग्रहों का संबंध बनता है वह देखेंगे। और कौन सी दशा आपको लाभदायक सिद्ध होगी, धनदायक सिद्ध होगी। धन का मतलब क्या है, आपका संचित धन या आपने अपने कर्मों द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन है वह है, तो वह 2, 6 और 10 हाउस से देखे जाते हैं। साथ ही साथ पूर्व पुण्य और आपने जो किए हुए पूर्व के जो अच्छे कर्म हैं उनका जो फल आपको मिलेगा वह 159 हाउस दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। सारे समीकरण आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप देखते रहिए पूरा का पूरा वीडियो। शुरू करते हैं कि तुला राशि और तुला लग्न कैसी देखी जाती है। तो आप देखिए स्क्रीन पे 7 नंबर जहां से शुरू हुआ है वह लग्न है। याद रखिए यह उत्तर भारतीय जो चार्ट का सिस्टम है उसमें मैं आपको बता रहा हूं, और जो सीक्वेंसिंग मैं कर रहा हूं आप देखते रहें स्क्रीन में, उसे के अनुसार सारे के सारे सीक्वेंस होते हैं। यानी कि प्रथम भाव जो है वही लग्न कहलाता है। द्वितीय भाव जो रहेगा, अब जैसे 7 नंबर तुला राशि आ गई लग्न में, तो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि आएगी 8 नंबर, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इसी प्रकार तृतीय भाव में आएगी धनु राशि। तो धनु राशि इस प्रकार से पूरे के पूरे आप सीक्वेंस स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। वही सीक्वेंस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन चार्ट में रहते हैं। तो अब देखते हैं वृश्चिक लग्न किस प्रकार से होती है। अब वृश्चिक लग्न रहेगी तो उसके द्वितीय भाव की राशि होगी धनु। इसी प्रकार से अगर तृतीय भाव की राशि होगी मकर, चतुर्थ भाव की राशि होगी कुंभ। अब देखते हैं धनु लग्न। अब धनु लग्न में आप देखिए यहां पे 9 नंबर की राशि आएगी, यह हो जाएगा धनु लग्न। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि चंद्रमा कहां पे है। राशि वह कहलाती है कि जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा वह आपकी जन्म राशि कहलाएगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जिस राशि में बैठा रहता है उसको राशि माना जाता है, परंतु हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वह चंद्रमा का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, और चंद्रमा के अनुसार ही हम सारे के सारे जो भी है गणनाएं वह करते हैं, क्योंकि महादशा अंतरदशा का सिस्टम हमारे पास ही मौजूद है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में महादशा अंतरदशा का सिस्टम नहीं रहता है, वह किसी और तरीके से टाइम को आगे करके देखते हैं। तो चंद्रमा हमारे लिए बहुमूल्य है, और चंद्रमा की गणनाएं जो रहती है वह सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए राशि हम चंद्रमा से ही देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक है, यानी कि आपका मन जो है वह चंद्रमा है, तो मन के अनुसार ही आपकी दशा रहती है। इसीलिए हम उसे विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी पूरी की पूरी बात, क्योंकि महादशा कहना यानी कि आपकी मनोदशा, तो मनोदशा कैसी रहेगी वह चंद्रमा से कैलकुलेट होती है। इसलिए आपकी राशि जो है, जिस नंबर में चंद्रमा रहेगा, जिस नंबर की राशि में चंद्रमा रहेगा वह आपकी राशि कहलाएगी। तो देखते हैं कि अगर तुला राशि है तो 7 नंबर में चंद्रमा रहेगा, वृश्चिक राशि है तो 8 नंबर की राशि में चंद्रमा रहेगा, धनु राशि है तो 9 नंबर की राशि में चंद्रमा रहेगा। अष्टम भाव जो हो जाएगा वह वृष राशि हो जाएगी तुला की।
तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए, माफ कीजिएगा, तुला लग्न वालों के लिए अगर चंद्रमा अष्टम में चला गया तो वृषभ राशि हो जाएगी, और इसी प्रकार से अगर एकादश भाव में चला गया तो सिंह राशि हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लग्न क्या है और राशि क्या है। अब बात करते हैं धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण के ऊपर। तो अर्थ त्रिकोण और धर्म त्रिकोण बहुत आवश्यक है अगर आपको अपनी कुंडली के धन योग जानने हैं या राजयोग जानने हैं। तो धन योग जिस वक्त से आप अपनी कमाई शुरू कर देते हैं, मान लीजिए कि 18 वर्ष के उपरांत आप स्टडी करते हैं या फिर कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, तो उस टाइम में जो दशा चल रही है क्या वह धनदायक है कि नहीं, वह हम टैली करेंगे। साथ ही साथ किसी की भी उम्र कोई सी भी हो, अगर उनके टाइम पीरियड जो है, महादशा अंतरदशा जो है, अगर वह धन को सपोर्ट करेगी तो उन्हें, अगर वह कार्य करते हैं तो धन बिल्कुल मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो एक एक बात ध्यान रखेंगे तो आपको ज्योतिष आ ही जाएगा। जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आप सीखते रहेंगे। अभी तुला की बात कर रहे हैं, अभी आने वाले वीडियो में वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि का देखेंगे, धनु लग्न धनु राशि का देखेंगे, मकर लग्न मकर राशि का देखेंगे, कुंभ लग्न कुंभ राशि का देखेंगे। इसी प्रकार से मीन लग्न और मीन राशि के बारे में भी धन योग किस प्रकार से है वह मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले बात करते हैं धर्म त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण यानी कि यह लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। यह आपके पूर्व पुण्य के द्वारा संचित जो हुआ है धन, उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। 159 आपको बगैर मेहनत के धनार्जन करवाता है। धनार्जन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मेहनत ही करनी पड़े। 159 यानी कि आपको मेंटल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो प्रथम भाव जो है, प्रथम त्रिकोण जो है, लग्न का स्वामी जो है, लग्न हो गई तुला और राशि स्वामी हो गया शुक्र। तो प्रथम भाव प्रथम त्रिकोण का स्वामी हो जाता है शुक्र। अब आप देखिए वहां से पंचम, ये पूरा सीक्वेंस में जाएगा। आप देखना चार्ट में कि किस प्रकार से सीक्वेंस बनता है, और वहां से पंचम, आपको तुला को जोड़ करके पंचम लेना है। तो तुला को जब जोड़ोगे तो आएगा पंचम भाव में कुंभ राशि। अब कुंभ राशि का स्वामी हो जाता है शनि। अब आप देखिएगा कि नवम भाव का स्वामी हो जाएगा बुध, राशि हो जाएगी मिथुन। आप तीनों को नोट कर लीजिए, शुक्र शनि और बुध, यह तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं। अब बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण में देखेंगे द्वितीय भाव में राशि हो जाती है वृश्चिक, स्वामी हो जाता है मंगल। अब देखते हैं छठे भाव में। छठे भाव में राशि हो जाती है मीन, स्वामी हो जाता है गुरु। और दशम भाव में आते हैं तो राशि हो जाती है कर्क और स्वामी हो जाता है चंद्रमा। तो इस प्रकार से 4, 8 और 12 या 8, 12 और 4 आप मान के चलिए, यानी कि मंगल गुरु और चंद्रमा यह अर्थ त्रिकोण के स्वामी हो गए। अब आप इनको नोट करके रख लीजिए। धर्म त्रिकोण शुक्र शनि बुध और अर्थ त्रिकोण हो गया मंगल गुरु और चंद्रमा। अब हम चार्ट में देखेंगे कि इन ग्रहों की युति या परस्पर संबंध किस प्रकार से बनता है 159 और 2610 हाउसेस में। अगर यह 159 और 2610 हाउस में बनता है, ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं इसमें आपको चलित कुंडली देखनी पड़ेगी, निर्यन कुंडली जो रहती है वह देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाव के बारे में चलित कुंडली से ही देखना आवश्यक रहेगा। अगर किसी प्रकार से भी लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वह 12वें घर में चला गया तो वह काम नहीं करेगा। तो यह आपको समझना पड़ेगा। और जो मैं बात बता रहा हूं यह जान लीजिए कि आप अपने स्वयं कुंडली को थोड़ा सा देखें, परंतु अगर आपको सीरियस कंसल्टेशन चाहिए तो किसी न किसी ज्योतिष से ही संपर्क करें, क्योंकि वह आपको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सही दिशा अवश्य देगा। ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है और बहुत ही बारीकी से सारे समीकरणों को देखने के उपरांत ही बताया जा सकता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वह एक नॉर्मल और एक जनरल वे ऑफ लुकिंग एट द चार्ट वाली बात है, यानी कि एक जनरल वे है जिसे आपको अगर जानकारी मिल जाए तो कोई आपको बहलाएगा फुसलाएगा नहीं। तो अब देखते हैं कि शुक्र शनि और बुध, मंगल गुरु और चंद्र, शुक्र शनि बुध मंगल गुरु और चंद्रमा, अगर इनमें से कोई से भी दो ग्रह की युति चल रही है
159 यानी कि धर्म त्रिकोण में या फिर अर्थ त्रिकोण में देख लीजिएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भाव कुंडली देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ इनकी अगर महादशा और अंतरदशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, पदोन्नति होगी, किसी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। अन्य समीकरण भी होते हैं जो ज्योतिषी एनालिसिस कर सकता है, परंतु जो मैं बात बता रहा हूं वह आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम कुंडली में कि इस प्रकार के जब योग बनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति अवश्य बन सकती है। साथ ही साथ और भी समीकरण होते हैं, जैसे कि सेकंड का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाए या सेकंड का लॉर्ड 8 में चले जाए या 6 में चला जाए तो अलग तरीके के इम्पैक्ट देगा। 6 में ये बेनिफिशियल तो रहेगा, परंतु 8 के साथ कनेक्ट ना हो वह भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं। अब शुक्र और बुध को ले लेते हैं अगर लग्न में, तो यह बहुत अच्छा राजयोग माना जाएगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो यह बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर शनि भी लग्न में आ जाए तो यह उच्च का शनि हो जाएगा और यह बहुत लाभकारक रहेगा सामने वाले जातक के लिए, जिसकी भी हम कुंडली देखेंगे। अब अगर बात करें कि मंगल गुरु 6th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा जातक भी बहुत अच्छे धन लाभ के योग उसकी कुंडली में बनते हैं, क्योंकि मंगल भी धन भाव का स्वामी हो गया, गुरु भी धन भाव का स्वामी हो गया। ऐसे जातक को नौकरी के द्वारा बहुत धनार्जन होता है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा जुड़ जाए 6ठे भाव में भी तो भी यह लाभकारी रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं से सर्दी खांसी बुखार वाली जो स्थिति रहती है वो ज़्यादा हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है चंद्रमा अगर 6ठे भाव में बैठ जाए तो। परंतु आपको समझाने के लिए मैं जो कह रहा हूं वह आप ध्यान दें। इसी प्रकार से मंगल गुरु चंद्र या मंगल गुरु बुध 10th हाउस में बैठ जाए तो यह भी राजयोग कारक रहेगा। साथ ही साथ अगर भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने के योग बनते हैं, या फिर इंसान को धर्म के रिलेटेड कार्य करने से लाभ होता है, या फिर एनजीओ वगैरह चलाने से ऐसे जातकों को लाभ होता है। मान लिया जाए अगर शनि भी कनेक्टेड हो गया 10म भाव से तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यह कहीं ना कहीं सरपंच बना देगा या किसी प्रकार से आपको अध्यक्ष बना देगा या जनता की सेवा करेगा। आईएएस भी शनि बना सकता है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि युति के संबंध हो या फिर परस्पर दृष्टि संबंध हो या राशि का एक्सचेंज हो तो बिल्कुल आपको धन लाभ की स्थिति बनाएगा और धनदायक यह टाइम पीरियड रहेगा। अब कैसे रहेगा देखते हैं। मान लिया जाए सेकंड का लॉर्ड जो है मंगल, उसकी महादशा चल रही हो तो मंगल की महादशा में अगर शुक्र की अंतरदशा चले और मंगल भी 2, 6, 10 या 159 के साथ कनेक्टेड हो, या मंगल शुक्र दोनों एक साथ बैठे हो 159 या 2, 6, 10 में, तो मंगल महादशा और शुक्र की अंतरदशा लाभकारक सिद्ध होगी। वहीं मंगल और बुध जो आपस में शत्रु है, परंतु अगर एक साथ युति करते हैं तो भी उन्हें लाभ होगा। परंतु मैंने क्या कहा, 159 या 2, 6, 10 हाउसेस में उन भावों में युति करेगा तभी वो लाभकारक सिद्ध होगा या प्रमोशन के देने लायक वह ग्रह रहेगा। अब बात करते हैं मंगल शनि। इनकी युति के बारे में बहुत लोगों ने भयावह बातें कही है। जी हाँ, गलत भी नहीं कहा है। कई कुंडलियों में मंगल शनि अगर लग्न में बैठा जाएगा तो उनका सप्तम दृष्टि जो जाती है सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव में हानिकारक स्थिति बन जाती है, यानी कि वैवाहिक जीवन कष्टकारी हो जाता है। इसी प्रकार से यह मंगल शनि की युति 12वें घर में भी हो तो भी दिक्कत का कारण बन सकती है। परंतु यही मंगल शनि की युति अगर लग्न में हो वह धन लाभ की स्थिति अवश्य बनाएगी। तो देखिए उसका दोनों तरीके का इम्पैक्ट है। वह धन लाभ की स्थिति भी बनाएगा, परंतु कहीं ना कहीं वह आपके सप्तम भाव को भी हानि पहुंचाएगा। इस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए और इस प्रकार से हम करते भी हैं। अब मंगल और बुध एक साथ बैठे तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु धनदायक स्थिति अवश्य बनाएगा। किसी और तरीके से मंगल और बुध वैसे भी आपस में शत्रु है तो वह हानि जरूर पहुंचाएंगे, परंतु धन की स्थिति में आप देखेंगे कि वह लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से शनि और गुरु यह जातक को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, जातक को वकील बना सकते हैं, परंतु उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सीए बना सकते हैं, पर 159 या 2, 6, 10 हाउस ध्यान रखिए भाव में हो। जब 1, 5 और 9 यह भाव या फिर
द्वितीय, षष्टम या फिर दशम भाव में होगा तभी वह कार्य करेगा, तभी वह अपने को धन लाभ देने की स्थिति बनाएगा। और महादशा अंतरदशा मैंने आपको बता दी है, उस प्रकार से आपको देखना है। मान लिया जाए गुरु की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, तो भी ऐसे जातक दान या पुण्य आदि कर्म से भी इसको लाभ मिलता है या बहुत बड़ा गुरु भी बन जाता है, परंतु कंडीशन वही आ जाएगी 159 या 2610। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों को अपनी कुंडली में धन योग कैसे देखने चाहिए, राजयोग कैसे देखने चाहिए। राजयोग में और भी कई चीजें आती है, कई समीकरण होते हैं, उसके बारे में मैं अन्य वीडियोस बनाऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से वह राजयोग देखे जाते हैं। परंतु धन के बारे में जो मैंने आज जानकारी दी है, मुझे लगता है कि इससे आपको मैक्सिमम 90% तक के सत्य साबित हो ही जाएगा। अगर आप किसी प्रकार कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर बिजनेस से जुड़े हैं और आपकी कुंडली में इस प्रकार से धन योग बनते हैं तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। आपको मुझसे संपर्क करना है तो मेरे नंबर दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, आप वहां भी आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी कमेंट करना है जो कि इस विषय से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। और मुझसे संपर्क करने के लिए मैंने जो नंबर दिए हैं, आप पहले उसमें व्हाट्सएप करें, उसके उपरांत आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपकी क्वायरी कुछ होगी तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।